it is finally physics wala review video. So hi everyone, I am Sia, an ex-student of the most reputed academy, Physics Wala, and I'll be reviewing the same in this video. But before getting started, let me tell you that this is not a sponsored video. It is solely about my experience, my own experience, where I'll be talking about how did I get to know about Physics Wala, how I joined the batch, also what all features you will get once you join the Physics Wala app, about the faculty, and also at the end I'll be sharing some of the demerits. वैसे ज़्यादा तो है नहीं demerits, just दो ही है जो मुझे ऐसे लगता है कैन बी काउंटेड एज अ डीमेरिट, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी. और यस, एंड में मैं आपको एक बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जस्ट एक लाइन जो इस पूरे वीडियो का क्रंच होगा. सो स्टिक टिल एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेक योर जेई जर्नी द इजीएस्ट वन. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो मुझे फिजिक्स वाला के बारे में मेरी एक फ्रेंड ने बताया था. एक्चुअली जब हमने डिसाइड किया था कि हमें जेई देनी है, तब उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को स्टडी किया था और उसमें से फिजिक्स वाला भी था. और फाइनली उसने मुझे सजेस्ट किया कि बाकी सब में से फिजिक्स वाला मतलब स्टैंड आउट कर रहा है. तो अब सिंस शी इज़ ऑल्सो अ टॉपर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी डिसीजन लेगी वो सही लेगी करके. तो उसके बाद में व्हाट आई डिड कि मैं फिजिक्स वाला के ऑफिशियल वेबसाइट पर गई. वहाँ पर जो कॉल का ऑप्शन होता है, वहाँ पर कॉल करके लाइक कुछ दिनों तक तो ऐसे ही कन्वर्सेशंस चलते थे. जो भी डाउट रहते थे मुझे, मेरे पेरेंट्स को, हम उनके साथ डिस्कस करते थे. तो ये सब कुछ होने के बाद वी डिसाइडेड कि हाँ फिजिक्स वाला सही रहेगा. देन द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू परचेज देयर ऐप. तो फिर मैंने उनका ऐप वगैरह डाउनलोड किया. नाउ लेट्स सी कि उनके ऐप में और क्या क्या है. तो सबसे पहले तो आपको है ना 3 बैचेस के ऑप्शंस होते हैं. एक तो उनके पास होता है रेगुलर प्लान, द नेक्स्ट वन इज इन्फिनिटी प्लान. ये 2 थे पहले, एंड आफ्टर दैट इन्फिनिटी प्रो प्लान भी इंट्रोड्यूस किया था. अब सबसे मेन चीज़ है इन तीनों का डिफरेंस क्या है वो जानना. सो लेट मी टेल यू फटाफट कि इन तीनों में क्या मेजर डिफरेंस है. तो जो आपका नॉर्मल बैच है या जो रेगुलर प्लान है, उसमें यू कैन सी द फीचर्स लाइक लाइव लेक्चर्स तो होते ही ऑब्वियसली. फिर डीपीपीज होती है विच इज़ डेली प्रैक्टिस पेपर विद देयर वीडियो सोल्यूशंस. देन टेस्ट्स होती है अकॉर्डिंग टू चैप्टर भी हो सकती है. अगर आपके जब ज़्यादा चैप्टर सिखाकर हो जाते हैं, एक नंबर ऑफ चैप्टर्स हो जाते हैं, तब पूरी मिक्स टेस्ट्स भी होती है. और यस, AITS विच इज़ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये भी कंडक्ट की जाती है रेगुलर प्लान में, मैं बोल रही हूँ. और यस, 24/7 डाउट सपोर्ट ये भी आपको रेगुलर प्लान में मिलता है. क्लास नोट्स और हैंड रिटन नोट्स ये सब भी आपको रेगुलर प्लान में मिलता है. नाउ इन्फिनिटी प्लान में क्या स्पेशल है ना, जो भी रेगुलर प्लान के जितने भी फीचर्स है वो आपको इन्फिनिटी में सेम टू सेम मिलने वाले हैं. अब इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है जस्ट फॉर बेटरमेंट. एक खजाना नाम का फीचर है. यू कैन सी मोर देन 7,000 वीडियोस. अब ये वीडियोस किस पर है कि अगर आपका केमिस्ट्री है, कोई एक टीचर आपके बैच में आपको सिखा रहे हैं, बट अगर आपको कुछ जल्दी सीखना है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं और वो भी मल्टीपल टीचर्स के. मतलब सपोज, मतलब ऐसा होता तो नहीं है फिजिक्स वाला में, लेकिन अगर आपको किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा है या आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हो जाते हैं. जब आप इन्फिनिटी बैच परचेज करते हो, आप आपके हिसाब से टीचर को चूज करके उनसे पढ़ सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक, या अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो वो भी आप कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का. तो यू कैन सी ऑल दोज वीडियोस. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्री बैचेस. यस, जब आप इन्फिनिटी प्लान परचेस करते हो तब आपको आने वाले बैचेस फ्री मिलते हैं. मतलब उनका ये होता है कि फर्स्ट बैच है सपोज अगर प्रयास 1.0, ये तब स्टार्ट होती है जब एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है. फिर उसके बाद में 1 to 2 मंथ्स बाद उनकी 2.0 आती है. सेम का 3.0 तक भी आते जाता है. तो वो सारे जो बैचेस है जो आगे आने वाले हैं, भले ही थोड़े लेट आए, पर जो भी आगे आने वाले हैं वो सारे आपको फ्री में मिलते हैं. अब एक टाइम पर मैंने भी इसका यूज़ किया था. ये जो भी फीचर्स एडिशनल है इसका मैंने भी यूज़ किया था. वो मैंने कैसे किया था वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी. नेक्स्ट फीचर इन्फिनिटी का है टेस्ट पास. मतलब जो फिजिक्स वाला टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है, उसके अलावा भी आपको जो टेस्ट देनी है उसके आपको पासेस मिल जाते हैं. इन शॉर्ट कि आप वो सारे टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ का आपको एक्सेस मिल जाता है. देन आफ्टर दैट इनफाइनाइट प्रैक्टिस. यस, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मतलब आप आपके हिसाब से टेस्ट कस्टमाइज कर सकते हैं. आपकी डिफिकल्टी लेवल आप चूज़ कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, चैप्टर चूज़ कर सकते हो किस चैप्टर पे आपको टेस्ट देनी. अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर आपका वीक है तो उस चैप्टर को सिलेक्ट कर लो, उसका कौन सा पार्ट वीक है, ये सब कुछ आप कस्टमाइज करके एक टेस्ट बनवा सकते हो. वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आपके हिसाब से. यस, एंड यस, प्रिपरेशन मीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस कि आप जो भी कर रहे हो उसका एक थोड़ा एनालिसिस आपके सामने आ जाता है, विच इज़ ऑल्सो बेटर कि आपका प्रिपरेशन कैसे जा रहा है या वेयर यू आर स्टैंडिंग आउट, ये जानने के लिए इट इज़ ऑल्सो बेटर. तो ये सब होता है इन्फिनिटी प्लान में. और उसके बाद में और एक प्लान आया था इन्फिनिटी प्रो प्लान. अब
जो रेगुलर प्लान और इन्फिनिटी प्लान के जो भी फीचर्स है ये सारे इन्फिनिटी प्रो प्लान में इंक्लूडेड है, सॉरी इन्फिनिटी प्रो प्लान में इंक्लूडेड है। बट उसके साथ अगेन एडिशनल कुछ है विच इज सारथी। सारथी एक फीचर है जिसमें आप आपके डाउट सॉल्विंग के लिए चैट्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस प्रेफर कर सकते हो। देन यस, अब मॉड्यूल्स की बात आती है कि फिजिक्स वाला की मॉड्यूल्स होती है जो आपको रेगुलर प्लान और इन्फिनिटी प्लान में अलग से परचेज करनी पड़ती है, बट इन्फिनिटी प्रो प्लान में आपको मॉड्यूल्स फ्री में आती है, मतलब उस प्लान में इंक्लूडेड होती है। रियल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या मतलब रेगुलर प्लान और इन्फिनिटी प्लान में आप जो भी टेस्ट दे रहे हो वो ऑनलाइन ही दे सकते हो, बट यहाँ पर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देन यस, 1-to-1 मेंटोरशिप, मतलब अगर आपका कोई डाउट है तो फिर आपको पर्टिकुलरली एक मेंटोर दिया जाएगा जो मतलब एल्यूमिनाई रहेगा, NITian रहेगा, IITian रहेगा, जो भी रहेगा, इनसे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हो एंड उसके बाद में वो जो भी डाउट्स है वो आपकी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड करियर गाइडेंस जो भी है वही सेम करियर गाइडेंस मिलता रहेगा आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, PW के गुडीज, जैसे कि आपने देखा होगा वो बैग होती है उनकी, टिफिन बॉटल जो भी रहता है वो सारा किट वो प्रोवाइड करते हैं विच इज टर्म्ड एज PW गुडीज। ये आपको मिलेगा इन्फिनिटी प्रो प्लान में। अब अगर यू आस्क मी तो मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर प्लान में भी वो सारी चीज़ें जो एक बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड तो रेगुलर प्लान भी अच्छा है। मैंने लिया था इन्फिनिटी प्लान क्योंकि मुझे वो उस टाइम पर सही लग रहा था। इन्फिनिटी भी बेस्ट चॉइस है क्योंकि जितना आपको पढ़ना है उतना इन्फिनिटी में काफ़ी हद तक सब कुछ, इनफैक्ट काफ़ी हद तक क्या, इट इज़ मोर देन इनफ, तो आप वो कर सकते हो अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो। ये सब था प्लान्स के बारे में। अगर आप जब ऐप में जाओगे तो यू कैन सी कि ऑल द बैचेस आर सो वेल डिजाइंड, मतलब उनके नाम ही इतने इंस्पायरिंग है, जैसे कि यकीन, उड़ान, अर्जुना, प्रयास, बहुत सारे बैचेस है, JEE नीट दोनों के लिए। एंड अगर आप फर्दर ऐप में जाओगे तो आप देख सकते हो कि उसमें डेमो लेक्चर्स भी है, भी हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट लेक्चर आपको फ्री में आप देख सकते हो विच आर कॉल्ड डेमो लेक्चर्स। और टीचर्स का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह दिया हुआ है कि उनको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी को 11 ईयर्स का है, किसी को 8 ईयर्स का है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ के टीचर्स को। ये सब भी आप उस ऐप पे देख सकते हो। अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यू कैन सी द टाइम टेबल, योर सिलेबस, फिर टेस्ट का टाइम टेबल क्या है, टेस्ट में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी आप देख सकते हो। अगेन यू कैन सी द कम्युनिटी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे चैट करते हैं अगेन मेंटर के साथ ही। एंड ऑल्सो टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ योर वर्क, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने इस वीक में क्या क्या स्टडी किया, आपको क्या इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें उस ऐप में अवेलेबल है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। बट ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट वंस यू एंटर द स्टडी जोन एंड वंस यू स्टार्ट एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस, यू डोंट इवन गेट टाइम टू सी दिस सम ऑफ दिस फीचर्स और टू यूज सम ऑफ दिस। सो ठीक है, मेन बात पर बढ़ते हैं कि जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, बैच परचेज कर लोगे, उसके बाद जब आप परफेक्टली स्टडी करना स्टार्ट करोगे तब क्या होता है। सो सी गाइस, आपको डेली बेसिस पे क्या क्या करना होता है। एक तो लेक्चर होते हैं 7:45 के आसपास, तो 8 बजे से कुछ लेक्चर स्टार्ट होते थे और उसके बाद में हर एक लेक्चर 2-2 घंटे तक का होता था। एंड हर एक लेक्चर के बाद आपको ब्रेक मिलता था और फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता था। ऐसे दिन में 3 लाइव लेक्चर्स होते हैं कि जब भी फर्स्ट लेक्चर हो तो उस लेक्चर में जितना भी कुछ सिखाया है इट इज़ मैंडेटरी कि आप नोट्स बनाओ सर के साथ साथ। और सर काफ़ी हेल्प करते हैं, टीचर्स जो भी है वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको नोट्स बनाने में। यस ट्रस्ट मी, मतलब इतना कोई नहीं हेल्प करता होगा जितना वो लोग हेल्प करते हैं आपके नोट्स बनाने में भी। इवन दे आर अ स्क्रीन अपार्ट, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो आप जैसे जैसे वो बोल रहे हो नोट्स बना सकते हो, और जैसे ही आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले वो सारे नोट्स को रिवाइज करना, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है वो लेक्चर याद रखने की। तो आप ये कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आपका पूरा सब कुछ तीनों लेक्चर्स होने के बाद यू गेट DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। वो भी एक टाइमर के साथ आता है, आधे घंटे का होता है, कभी 1 घंटे का होता है। उसमें कुछ 15 से 30 क्वेश्चंस के आसपास कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो सॉल्व करना भी काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद में अगर आपको उसमें से कुछ नहीं समझ रहा है तो पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन की आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी जल्दी उसी दिन अपलोड हो जाता है। सो उसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ कुछ दिन बैटल ग्राउंड्स भी होते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब बैटल ग्राउंड है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड यस, संडे टू संडे मैंडेटरीली टेस्ट्स होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वो कंडक्ट की ही जाती है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना बहुत
मतलब बहुत ज़रूरी है यार, आप भी समझो ना कि एक फील आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वो तो बहुत ज़रूरी है टू नो कि आप कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फीचर मुझे बहुत पसंद है। एंड यस, टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि जब भी टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो ईजी ऑन दैट ऐप, क्योंकि आपको वहाँ पर वीडियो सोल्यूशन मिलता है। हर एक टेस्ट के बाद है ना, हर एक टेस्ट क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसमें भी कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ये थी आपके पूरे शेड्यूल की आउटलाइन, यू कैन से, क्योंकि जैसे जैसे आप उसमें इन्वॉल्व होगे, जैसे जैसे आप रेगुलरली स्टडी करोगे ना, तब आपको समझेगा कि ये इतना ईजी नहीं है, या तो फिर जितनी मैंने अभी चीज़ें मेंशन की है वो ही करने में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा ना आपका। आपको दिन रात सब पूरी मेहनत करनी है, दिन रात भी आपको इनफैक्ट कम पड़ेगा, वो 24 आवर्स भी कम लगेंगे जब आप एक्चुअल में स्टडी करना स्टार्ट करोगे। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मुझे ये चीज़ पता है। यस, बट ऑल्सो अब फिज़िक्स वाला चूज़ किया है तो मुझे ये बताना है कि उसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे मेन चीज़ और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनके बैचेस काफ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इनके बैचेस काफ़ी मतलब बहुत अफोर्डेबल है कि इन्होंने लर्निंग बहुत ईजी कर दी है। एंड द सेकेंड बेस्ट थिंग अबाउट फिजिक्स वाला इज़ द टीचर्स, द फैकल्टी। इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, बिकॉज हैट्स ऑफ टू दैट टीचर। जब मैंने फिजिक्स स्टडी किया, सपोज अब मैं फिजिक्स स्टडी कर रही हूँ, मुझे 12th तक फिजिक्स का कुछ भी इतना प्रैक्टिकली तो कुछ समझ नहीं आता था। मैं थोड़ा बहुत लर्न करके थोड़ा बहुत डायग्राम्स वगैरह देख के जाती थी। कभी तो ये भी नहीं समझ आता था कि मैं कंपोनेंट्स कैसे लूँ। जैसे कि कॉस थीटा होता है, जैसे कि कोई एक वेक्टर है तो उसका कॉस कहाँ आएगा, साइन कहाँ आएगा, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। एंड जब मैंने फर्स्ट लेक्चर देखा सलीम सर का, या सलीम सर थे फिजिक्स के लिए, तो जब सलीम सर का मैंने फर्स्ट लेक्चर देखा, उसके बाद में आज तक मुझे कभी भी डाउट नहीं आया कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं। इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो मैं इजीली कंपोनेंट्स ले पाती थी। मुझे कंपोनेंट्स में तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। अब सोचो मेरी फिजिक्स इतनी नीचे थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे लेवल तक लेकर गए। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें थे द गोट फैजल सर। पर आपको बताओ स्टार्टिंग में ये होता था ना कि मेरी और फैजल सर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती थी। बट व्हाट आई डिड कि मैंने टीचर्स चेंज करने का कभी भी नहीं सोचा। मुझे टीचर चेंज करने का एक भी बार थॉट नहीं आया। तो मैं उनकी ही वीडियोस फिर से देखती थी, जो भी पार्ट मुझे नहीं समझ आ रहा है, और बार बार वही सब रिपीट करती थी, नोट्स वगैरह बनाकर उन्हें पढ़ना स्टार्ट करती थी। और एक टाइम के बाद है ना ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना कि मुझे उनका हर एक वर्ड, हर एक लाइन, वो क्यों बोल रहे हैं, वो सब कुछ समझ आने लगा। और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने लगा। सेम विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये होता था ना कि एग्जाम के पहले मेरा कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन जब से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर से पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद आई यूज्ड टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस पर डे। भले ही वो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हो, एसिड बेस के क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन थे सर जो होमवर्क में देते थे, 100 क्वेश्चन हम सारे स्टूडेंट्स रोज डेली सॉल्व करते थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई थी, पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि सर बहुत लॉजिक के साथ भी बताते थे। और इनऑर्गेनिक का ये सीन था कि अमिताभ सर थे इनऑर्गेनिक के लिए, बट इनऑर्गेनिक में ना मैं बहुत पीछे रह गई थी। मतलब सर का पढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, बट मैंने तभी स्टार्ट नहीं कर पाई थी। मैं बाकी सारी चीज़ें थी बैकलॉग्स की वजह से। तो इस टाइम पर मैंने वो एडिशनल फीचर्स का यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 2.0 3.0 वाली बैचेस फ्री में मिलती है। तो जैसे ही 2.0 स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या किया ना, फिर वहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर ओम सर थे, उनसे भी बहुत क्लियर माइंड हो जाता था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आती थी। जो भी वो सिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी होमवर्क दे रहे हैं, वो भी हम करते थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी उनसे पढ़ने के बाद। अग्रवाल सर कैसे मैथ्स पढ़ाते ये तो सबको पता है। बट उसके साथ हाँ, मुझे ये बात तो बोलनी है कि जो हम बोलते रहते हैं ना कि मैथ्स में अप्रोच नहीं आता है, अप्रोच नहीं आता है, भाई कॉन्स्टेंटली उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, अप्रोच अपने आप आने लगेगा। पहले मैं भी इसी पे मतलब यही कंप्लेंट में रहती थी कि मुझे अप्रोच नहीं आ रहा है, बट जब से सर से पढ़ना स्टार्ट किया तो हर एक क्वेश्चन में नज़र आता था कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो वो एक सर की बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, उनका एक्सपीरियंस का हम बेनिफिट ले सकते हैं। और सिर्फ यही टीचर्स नहीं, फिजिक्स वाला के बाकी सारे टीचर्स भी बेस्ट है, इतना मैं श्योरली कह सकती हूँ। क्योंकि जब सेकेंड अटैम्प्ट था तब ये सारे टीचर्स फ्री नहीं थे,
क्योंकि ये सारे टीचर्स एडवांस की प्रिपरेशन करवा रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, तो तब मैंने मनीष सर से पढ़ा हुआ है, आरजे सर से पढ़ा हुआ है, सचिन सर से मैथ्स भी पढ़ा हुआ है, तो तब भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं आ रही थी, तब भी मेरा स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रहा था। तो आई एम श्योर कि सारे ही टीचर्स अच्छे हैं। अगर मेरे से किसी का नाम छूट गया है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आपको कौन से टीचर्स पसंद है। और यस, कभी कभी अलग सर से भी बात होती थी, जैसे कि वो होता है कि अलग सर के साथ संवाद, तो उस संवाद के थ्रू भी जब सर बोलते थे, अब सर भी काफ़ी इंस्पायर करते थे हम सब स्टूडेंट्स को। और आपको भी पता है कि इन सब के पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वही है, तो उनका भी हमेशा सपोर्ट रहता था। इन सब के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसे डिमेरिट नहीं बोल सकते, मैं अभी बताऊँ तो आप ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप स्लो लर्नर है ना, बहुत स्लो लर्नर, तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है टीचर्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने में, क्योंकि वो टीचर्स को सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जब वो पढ़ाते हैं तो उनके क्वेश्चंस वगैरह सब नेक्स्ट लेवल होते हैं। वो स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे, 100% वो स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे, बट कभी कभी उसमें भी स्टूडेंट को इशू आ सकता है, उनको वो नहीं समझ आ रहा है, अगर उन्होंने पहले भी कुछ नहीं पढ़ा है तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। बट उसका एक ही सॉल्यूशन है, डोंट ट्राई टू चेंज योर टीचर एवरी टाइम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो फ्रिक्वेंटली टीचर चेंज मत करते रहो, उस एक ही टीचर के साथ स्टिक रहो। और यस, होमवर्क जैसे कि मैंने बोला बहुत होता है, यस बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है, तो टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, हेल्थ पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना। हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करने पड़ेंगे अगर आपने हेल्थ को निगलेक्ट किया तो उस सब पे भी ध्यान देना, क्योंकि जेईई एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और हमारे टीचर्स तो सेक्रीफाइसेस कर ही रहे हैं, और वो जो भी होमवर्क दे रहे हैं वो हमारे लिए दे रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, देन उसके बाद में थर्ड थिंग मुझे ये बतानी थी कि मॉड्यूल्स। तो मुझे ये बोलना है कि टीचर जो भी हमें क्लास में नोट्स बनवा रहे हैं, प्लस उसके बाद में होमवर्क दे रहे हैं, डीपीपीज दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो ये सब ही इनफ है। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है कुछ भी सॉल्व करने के लिए। अब मैं मेरी बात करूँ तो मेरे मॉड्यूल्स ऐसे ही अनटच्ड है। एक्सपीरियंस टीचर्स ने ही उन्हें बनाया होगा, बट मैंने उन्हें यूज़ करने का मुझे तो टाइम नहीं मिला। अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, मॉड्यूल्स को आप स्किप भी कर सकते हो। बस इतना ही बोलना था। बाकी ओवरऑल तो बहुत अच्छा रिव्यू है मेरे लिए, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अरे रुको, वो एक इम्पोर्टेंट बात तो सुन के जाओ। अगर आपको कोई भी हेडेक नहीं पालना है तो टीचर की बात को कभी भी नहीं टालना है। जैसे जैसे टीचर बोल रहे, जो टीचर बोल रहे, बस वही सब करो। एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरी ये बात मान ली ना आपने, तो whenever your results are out you will thank me. So all the best to you all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज और टिप्स लाती रहूँगी ड्रॉपर्स के लिए भी और 10th 11th 12th ग्रेडर्स के लिए भी। तब तक के लिए बाय बाय।